हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि एनडीए के बारे में कि एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एनडीए हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। इसका सिलेक्शन एक हमारा रिटन एग्जाम होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, एसएसबी। एसएसबी हमारा कितने डेज़ का होता है, 5 डेज़ का। कितने मार्क्स का होता है, 900 मार्क्स का। ठीक है, अब 900 मार्क्स का हमारा रिटन होता है। इसमें भी हमारे क्या होते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट हमारा होता है मैथ्स और दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, जीएटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जीएटी का फुल फॉर्म है ये हमारा कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का हमारा मैथ्स होता है और 600 मार्क्स का हमारा जीएटी का पेपर होता है। तो टाइम ड्यूरेशन इसका है हमारा 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स। और हमारी मैथ्स के लिए हमें कितना टाइम मिलता है, 2.5 आवर्स। ठीक, इसमें हमें टोटल कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं। 2.5 मार्क्स का हमारा पर एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स। इसमें से नेगेटिव मार्किंग हमारी कितनी होती है, 0.833। ठीक, वहीं पे हमारा जीएटी का पेपर है, ये पर क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होता है। 150 हमारे टोटल क्वेश्चन होते हैं। ठीक, 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें हमारा सही करने पे +4 और वहीं पे हमारा गलत करने पे -1.33 मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक, 300 में से अगर आप 150 प्लस स्कोर करते हैं तो आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए। वहीं पे अगर 600 की बात करें तो आप यहाँ पे अगर 300 और 290 प्लस 290 प्लस स्कोर करते हैं तो आप एसएसबी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, श्योर नहीं है, लेकिन ये कम ज़्यादा होता रहता है कट ऑफ मार्क्स। लेकिन अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप 95% चांस है कि आप कर ले जाएंगे आगे का भी क्रैक। ठीक, मतलब आगे के प्रोसेस के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है, एसएसबी पार्ट आता है। तो आप बात कर लेते हैं एसएसबी के बारे में। एक और चीज़, मैथ्स का कट ऑफ आप अगर क्लियर नहीं करते तो आपका जीएटी का पेपर जो है वो चेक नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, उसके बाद जीएटी प्रिपेयर करना है। ठीक, जीएटी हमारा थोड़ा इजी होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि कैसे आप प्रिपेयर करते हैं। बाकी मैथ्स तो आपको प्रिपेयर करना ही है 100% श्योरिटी के साथ, या इसको क्रैक कर लेना है, तभी आपका जीएटी का चेक होगा। इसमें होता क्या क्या है, तो ऐसे हमारी 5 डेज़ की होती है बेसिकली। इसमें हम डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो ऐसा नहीं कि आपको डे 1 में अगर आप जाते हो तो पूरा मतलब 5 दिन तक आपको एसएसबी देना होगा। मान लो अगर आप स्टेज 1 यानी कि डे 1 में ये रिजेक्ट हो जाते हो तो आप यहीं से रिटर्न हो जाते हो घर के लिए। डे 2 में अगर आप डे 1 क्लियर कर लेते हो, डे 2 में आप रिजेक्ट हो जाते हो तो सेकंड डे में आप रिटर्न हो जाओगे होम के लिए। ऐसे ही आपको अगर हर एक स्टेज आप क्लियर करते जाते हो तो एट द लास्ट आप उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल का डेट मिल जाएगा आपको, मेडिकल होगा, उसके बाद आप रिकमेंड हो जाते हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें हमारे कुछ टास्क होते हैं। ठीक, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम एनडीए की तैयारी और एयरफोर्स की भी तैयारी कराते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो उसी पर बात करते हैं। नेक्स्ट कि डे 1 में हमारा क्या होगा। ठीक, तो डे 1 में हमारा होता है, फाइनली हम जब रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो डे 1 में हमारा पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, पीपीटी, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक, ये हमारा क्या होता है डे 1 में। और इसमें थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी आपका हो जाता है, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन भी पूछ लिया जाता है, वो आपको देना ही देना है। उसमें आपको अगर कोई पूछे ना पूछे, लेकिन आपको अपने बारे में बता के ही कोई चीज़ टास्क परफॉर्म करनी है। ठीक, उसके बाद हमारा डे 2 में क्या होता है, या आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हो, डे 2 में आप चले जाते हो, यानी कि सेकंड डे में आपका क्या होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा। आपका क्या होगा, साइकोलॉजी टेस्ट। तो उसमें आपको क्या, आपका माइंड की एबिलिटी चेक करी जाती है कि आप कितने एलिजिबल हो इस जॉब के लिए। ठीक, और आपको कुछ कंडीशन दी जाएगी, कुछ आपका माइंड मतलब आपका बेसिकली हेल्थ ऑफ कि आपका माइंड कितना साउंड है, यानी कि आप कितने अच्छे हो माइंडफुली, वो आपका चेक किया जाता है, कितने आप मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी अगर हैं आपने कि नहीं। तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी टेस्ट। इसके बाद हमारा आता है डे 3। डे 3 में क्या होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क। ठीक, इसमें आपको इसको जीटीओ भी बोलते हैं, फेमस बहुत होगा, आपने सुना होगा। अगर कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है तो ये ऐसा ना हो कि ये सब आपने वर्ड सुने ना हो। तो अगर नहीं सुने तो कोई बात नहीं, अब आप सुन लीजिए। तो जीटीओ क्या है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क। ठीक, इसमें ऑफिसर टास्क से मतलब क्या है, आपको कुछ मटेरियल्स दे दिए जाएंगे, कुछ इक्विपमेंट्स दे दिए जाएंगे और आपको एक टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, कुछ उस इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स का यूज़ करके तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा किसी भी गिवन टास्क का। तो उसको क्या बोलते हैं, जीटीओ, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क। कुछ मान लो आपको प्लेट्स दे दी जाती हैं या कुछ रोप दे दी जाती हैं और आपको बोला जाता है कि आप इस साइड से इस साइड से इस साइड तक क्रॉस करके आओ इतने सारे मटेरियल्स का यूज़ करके। तो आप कैसे क्रॉस करोगे वो सब आपने देखा जाता है। तो ये किस में आता है, हमारा जीटीओ टास्क में आता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है डे 4। इसमें क्या होता है, हमारा इंटरव्यू होता है। इसमें आपका इंटरव्यू होता है, आपके बारे में पूछा जाता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड ऑल, उनके मन में जो पूछा जाए, मतलब जो उनके मन में आ जाए वो पूछ सकते हैं। आपको क्या रहना है, पूरे इंटरव्यू में आपको अपना रियल जो आपको वो शो करना है, आपको कुछ फेक नहीं शो करना कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैं ये नहीं हूँ। आप जो हो वही आप दिखाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप रियल रहते हो तो। ठीक, तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया मान लीजिए,
उसके बाद हमारा क्या आता है डे 5 में हमारा क्या होता है कॉन्फ्रेंस। इसमें बेसिकली इंटरव्यू ही होता है ये, लेकिन एक क्या होता है एक पैनल ऑफ वो होता है मतलब कि ऑफिसर्स, उसमें आपको बैठा दिया जाता है और आपसे बातचीत की जाती है, कॉन्फ्रेंस होता है आपसे, ठीक। आपके बारे में पूछा जाता है, आपके बैकग्राउंड के बारे में, सेम इंटरव्यू के टाइप के होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आप एक जगह बैठे होते हो और आपके सामने कितने लोग बैठे होते हैं, 3 4 5 लोग बैठे होते हैं, मतलब कि सारे ऑफिसर्स कर्नल्स मेजर ये सारे होते हैं लोग, और आपसे क्या बोलते हैं क्वेश्चनिंग करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं एज मच एज पॉसिबल। तो आपको वहाँ पे कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं, और यहीं पे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट उसको बोलते हैं। तो आपको वो नहीं होना है, सैड नहीं होना है अगर आप हो भी जाते हो कॉन्फ्रेंस आउट। आपको क्या करना है दोबारा प्रिपरेशन करनी है, और कहाँ पे ध्यान देना है कॉन्फ्रेंस आउट पे, जहाँ आपकी गलती है उस पर दोबारा फोकस करिए और उसको क्रैक करिए, ठीक। तो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं अगर कोई बात नहीं है, अगर हो जाते हैं यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मेडिकल की डेट मिल जाती है। तो मेडिकल की डेट जैसे होती है, आप उसके बाद मेडिकल की डेट या फिर मेडिकल आपको उसी अगले दिन हो जाता है, या 1 हफ्ते के अराउंड आपका मेडिकल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, ठीक। आप मेडिकल क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर नेवल एकेडमी में आपका सिलेक्शन हो जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप पायलट के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि अगर आप फाइटर जेट या ये सब उड़ाना चाहते हो और आप पायलट के लिए अप्लाई करते हो एनडीए के थ्रू, तो आपको क्या टेस्ट देना पड़ेगा, CPSS एक टेस्ट होता है, ये आपको देना पड़ेगा, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटराइज, और ये एसएसबी में ही एक पार्ट होता है एयरफोर्स वालों के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कंप्यूटराइज पायलट, ठीक, कंप्यूटराइज पायलट सिस्टम सिलेक्शन सिस्टम, ये होता है, ठीक, इसका फुल फॉर्म। और आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा अगर आप एयरफोर्स को प्रेफरेंस देते हो, ठीक। एयरफोर्स को प्रेफरेंस का मतलब आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आपको CPSS का टेस्ट देना पड़ेगा, ये एसएसबी के ही इस एसएसबी के ही अंदर आता है आपका ये एक हमारा टेस्ट, ठीक। तो आपको ये वाला देना है टेस्ट। तो ये था हमारा एनडीए का प्रोसीजर कि कैसे कैसे हम एनडीए के बारे में हमने पूरा डिटेल में बता दिया कि कैसे एग्जाम देना है, क्या पैटर्न है, एसएसबी क्या होती है, उसको उसमें क्या होता है, हमने पूरा एक ओवरव्यू आपको दे दिया। इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बता दो, हम नीचे कमेंट बॉक्स में हम उसको एक नया वीडियो बना देंगे। अभी क्या बात करेंगे एयरफोर्स एक्स और वाई जो हमारा होता है उसमें क्या क्या है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसमें कैसे हम जा सकते हैं। तो एयरफोर्स एक्स वाई हमारा बेसिकली एयरमैन के सिलेक्शन के लिए होता है। एयरमैन कौन होते हैं, जो हमारे ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ होते हैं एयरफोर्स में, ठीक। एक हमारा होते हैं टेक्निकल, जिनको हम एक्स ग्रुप से डिनोट करते हैं, और हमारे वो होते हैं लॉजिस्टिक, ठीक, उनको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई ग्रुप से। इनको क्या बोलते हैं, एयरमैन बोलते हैं। ये हमारे ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ होते हैं। तो एक्स और वाई का एग्जाम पैटर्न क्या है, एक्स में हमारा पूछा जाता है फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश कॉमन है दोनों में, तो मैं इंग्लिश को यहाँ पे लिख दे रहा, इंग्लिश कॉमन है। इसमें क्या पूछा जाता है आपसे, इंग्लिश तो कॉमन है, बाकी यहाँ पे क्या बोला जाता है रागा, इसको क्या बोलते हैं रीजनिंग, जनरल एबिलिटी, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग अवेयरनेस और जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक। इसमें क्या क्वेश्चन आता है, 10th लेवल की मैथ्स आती है, ठीक, 10th लेवल की मैथ्स और जनरल नॉलेज आती है आपकी, जीके जीएस जिसको बोलते हैं वो आता है। तो अब ये होता है रागा, जिसको वाई ग्रुप में जाना है, और जिनको एक्स ग्रुप में जाना है टेक्निकल, वो PME यानी फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी करें। जिनको वाई ग्रुप में जाना है वो रीजनिंग, जीके और 10th लेवल की मैथ्स की तैयार करें। इसका पैटर्न क्या होता है 12th लेवल का, इस और इंग्लिश भी 12th लेवल की होती है, या फिर 10th लेवल की मान सकते हैं। इंग्लिश तो सेम ही होती है, ग्रामर सेम होता है, वो चेंज होना नहीं है। इसमें भी हमारा इंग्लिश सेम होता है, 10th लेवल की मैथ्स आती है, और हमारा रागा यानी जीके जीएस हमारा किसका आता है, नॉर्मल जो करंट अफेयर जैसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आपको दोनों में जाना है तो आपको ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक। अब और ये ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है। एनडीए हमारा क्या होता है ऑफलाइन टेस्ट होता है, उसमें आपको OMR शीट दे दी जाती है, उसको आपको ऐसे फिल करना होता है राउंड एंड राउंड करके। और हमारा जो XY ग्रुप का टेस्ट होता है वो उसमें बस आपको ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक, ये ऑप्शन सही है। तो ये XY हमारा क्या होता है टेक्निकल, सॉरी मतलब एक हमारा क्या होता है कंप्यूटराइज टेस्ट। अब बात कर लेते हैं उसका सिलेक्शन, एक्स और वाई का सिलेक्शन क्या होता है। तो बेसिकली हमारा एक्स में क्या होता है हमारा टेक्निकल। तो टेक्निकल के लिए हमारा सब सेम रहता है, प्रोसीजर सारी चीज़ें सेम होती है। आप जाते हो, इसमें क्या होता है फिजिकल में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको 1.6 किलोमीटर की रेस कराई जाती है, कितने मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है, 6.5 मिनट्स में, ठीक। ऐसा नहीं किसी को पीछे छोड़ के आपको जाना है, बस आपको क्या करना है इस टाइम लिमिट के अंदर आपको ये कंप्लीट कर लेना है। 6.5 मीटर की रेस, 1.6 मीटर की रेस, यानी कि 1 किलोमीटर 600 मीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट कर लेनी है। आप कोशिश करिए कि ये 4 से 5 मिनट में आपकी कंप्लीट हो जाए, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इसके भी नंबर होते हैं। उसके बाद आपके पास 10 सिटअप्स होते हैं, हर एक सिटअप्स का नंबर होता है। 10 पुशअप्स होते हैं, ठीक, और 10 ही क्या होते हैं चिनअप्स। ये सारे एक्सरसाइजेस हैं। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे कैसे कैसे करना है। क्या होता है इसके बाद हमें क्या देना पड़ता है, एक टेस्ट देना पड़ता है। कौन सा टेस्ट, सिचुएशन बेस्ड टेस्ट होता है वो।
जो सबको देना पड़ता है। सिचुएशन बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है सारे ऑप्शन सही होते हैं। आपसे बस डेली रूटीन के बारे में पूछा जाता है, जो डेली रूटीन होता है एक ऑफिसर का, एक एयरमैन का, या आपके डेली रूटीन के बारे में, या किसी की भी डेली रूटीन के बारे में। उसमें सारे क्वेश्चन सही होते हैं, मतलब सारे ऑप्शन सही होते हैं, बस उसमें क्या होता है कौन सबसे ज़्यादा सही है उसका मार्क्स मिलता है। ठीक, कोई 25% सही होता है, कोई 50% सही होता है, कोई 100% सही है। ठीक, बात कोई 90% सही है। तो आप अगर ये दोनों में से टिक करते हो तो आपको अच्छे खासे परसेंटेज में नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है हमारा जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। आपको एक राउंड टेबल या किसी भी टेबल बैठा दिया जाएगा, 10 से 15 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक हमारा वो ऑफिसर खड़े रहेंगे और यहाँ पे सबको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, सबको ऑब्जर्व जब करेंगे और सबको देखेंगे और वो मार्क्स देते हैं, तो होता है ये जीडी। उसके बाद हमारा क्या आता है, जीडी के बाद एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद हमारा क्या होता है, अगर ये सब हम क्रैक कर ले जाते हैं उसके बाद हमारा मेडिकल होता है। मेडिकल की आपको, मेडिकल तुरंत नहीं होता, मेडिकल का आपको एक डेट दे दिया जाता है कि डेट, इस डेट पर आइएगा आप, इस एयरफोर्स सिलेक्शन उस पर आइएगा सेंटर पे। एएससी जिसको बोलते हैं, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं पर भी भेजा जा सकता है। उस पर लखनऊ में शायद नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एयरबेस है। तो ये आपका एएससी सेंटर में भेजा जा सकता है, या फिर कहीं भी कैंप लगा के, कैसे भी उन पर डिपेंड करता है कैसे वो भेजते हैं। आपका एक वो होगा, डॉक्टर होगा जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर होगा, वो चेक करेगा आपका, फुल बॉडी चेकअप करेगा। और उसमें अगर आपको कुछ वो मिल जाता है, कुछ उसको फॉल्ट मिल जाता है, तो वो आपको क्या बोल देगा, री मेडिकल के लिए आपको एक डेट दे देगा कि आप जाइए डॉक्टर से बात करिए कि क्या ये करेक्ट हो सकता है। अगर करेक्ट हो जाता है तो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और उससे आपका पीएसएल में नाम आ जाएगा। जैसे ही पीएसएल में नाम आएगा तो जो टॉप के बंदे होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उनको जॉब ऑफर कर दी जाएगी। पीएसएल क्या होता है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, या फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं होता। प्रोविजनल में क्या होता है, मान लो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे रैंक करके लाखों बच्चों का पीएसएल में नाम आ गया, लाखों नहीं सॉरी हज़ारों बच्चों का पीएसएल में नाम आ गया। अब हज़ारों बच्चों को तो ले नहीं लेंगे, तो जो टॉप के होंगे उनको ले लिया जाएगा। और मान लो यहाँ पे कोई, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4, 3 वाला बंदा नहीं आया, 3 रैंक पे है, तो सीधे जो लास्ट में 500, मतलब 500 वैकेंसी हैं, तो जो 501वां वाला बंदा होगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेफरेंस दे देंगे। ठीक, एक एक आगे बढ़ा देंगे, और जो 500 होगा उसको 499 का मिल जाएगा, जो 500 का होगा उसको 501 वाला बैच मिल जाएगा। और उनको उनके एएससी अलॉट कर दिए जाएंगे, एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर को, मतलब एयरफोर्स एएससी बोल दो या एयरफोर्स स्टेशन बोल दो तो ज़्यादा सही है। उनको अलॉट कर दिए जाएंगे, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको सैलरी मिलती है, और उनसे क्या हो जाता है, वो एयरमैन बन जाते हैं। तो ये था हमारा कुछ डिटेल एयरफोर्स XY NDA और कैसे कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको और वीडियो भी ऐसे चाहिए, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।